हाँ, नहीं तो मेरा कभी भी कोई काम अच्छा नहीं होता है, मेरा कभी भी कोई काम टाइम पे नहीं होता है। हाँ, अप्सरा आंटी ने मेरे लिए साड़ी नहीं खरीदती हैं, बड़ी बहू के लिए तो सब कुछ खरीद देती हैं। बड़ी बहू जहाँ मन करे वहाँ घूमती है, और हम कहीं घूम नहीं सकते। तो जी हाँ गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अप्सरा आंटी, रंजना और मनीषा सचिन के बारे में, और साथ ही साथ रंजना और प्रिंस के बारे में, जो इनके घर में कंट्रोवर्सी हो रही है कि उनके साथ रंजना के संग इतना गलत क्यों होता है। तो रंजना के साथ ही आंटी जानबूझ के गलत करती हैं, रंजना का कपड़ा क्यों नहीं खरीदाया या रंजना के संग, ये सारे टॉपिकों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। अब हटा दीजिए, उनके पास तो उतना सारा साड़ी है, हमारे पास है। हमारा हम नहीं जाएंगे, हम बोल दिए हम अम्बाला नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आप लोग को समझ में आता है। तो है गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में पूजा राव। आज आपको रंजना और मनीषा की घर की कुछ बातें करने वाली हूँ। आप सबको पता ही है कि मिस रंजना को चाहिए मिस मनीषा के घर के लिए कपड़ा कपड़ा कपड़ा, क्योंकि देखिए गाइस, यहाँ बात ये होती है कि अगर जेठानी जी अच्छे कपड़े पहन लेंगी, रंजना खराब कपड़ा पहनेगी, तो हो जाएगा ट्रोलिंग। क्योंकि सारे जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, सब लोग बोलेंगे कि मनीषा ज़्यादा सुंदर लग रही है, रंजना अच्छी नहीं लग रही है। तो कपड़ा सबको ही सुंदर पहनना चाहिए, और पार्टी है तो अच्छा ही पहनना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनको फिरोजी कलर यानी स्काई कलर का इन लोगों को ड्रेस पहनना है, ड्रेस कोड है। तो कोई भी लड़की चाहेगी कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी दिखे, मैं अपनी जेठानी से सुंदर दिखूं, सबसे सुंदर दिखूं, जेठानी से नहीं सबसे सुंदर दिखूं। तो ये रंजना का मन में जो क्वेश्चन चल रहा है, और ये है, ये यहाँ तक तो बिल्कुल ही सही है, रंजना कहीं भी गलत नहीं है। अब बात करते हैं अप्सरा आंटी की, जो अपनी बहू को गुलाम बना कर रखी हैं, जिनकी वजह से बहू दुबली हो गई, ऐसा लोगों का कहना है। मैं कभी भी नहीं मानती गाइस। मेरा मानना यहाँ पे ये है कि क्या सचिन की मम्मी ने जो काम किया अम्बाला जाने को लेकर, जो पार्टी हो रही है, तो रंजना को जो आंटी ने बोल दिया कि तुम नहीं जाओगी तो यहाँ रहो, मैं सिवान से कपड़ा खरीद दूँ, इसमें अप्सरा आंटी की क्या गलती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए, ये मुझे यहाँ पे आंटी की कोई भी गलती नहीं दिख रही है। जिनको इसमें आंटी की गलती दिख रही है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ से मैं कपड़ा, क्योंकि देखिएगा, इस मेरा मानना ये है कि अगर वो पटना जा रही, बहुत सारे बातों को मैं क्लियर करूंगी, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सब लोग बोलने लगते हैं कि मैं रंजना के अगेंस्ट क्यों चली जाती हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट बात कर रही हूँ, कुछ सपोर्ट में बोलूँगी, कुछ बिना सपोर्ट में बोलूँगी। आप बोलिएगा कि मैं सही बोली हूँ कि नहीं। तो गैस, रंजना जो है वो बार बार क्या शॉपिंग करने के लिए हम पटना ही जा सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर बात के लिए मुझे शॉपिंग करने पटना जाना पड़े, और सिवान से भी चाहे तो शॉपिंग कर सकती है। और सबसे पहले गैस, मैं एक रियलिटी बताती हूँ, मुझे ना इन दोनों बहुएं रंजना और मनीषा दोनों ना मतलब बिल्कुल ही ढिकली लगती हैं कपड़े के चॉइस में। दोनों का चॉइस बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर ये अप्सरा आंटी की पसंद से कपड़े पहनेंगी, अप्सरा आंटी की पसंद से कपड़े खरीदेंगी, तो वो दोनों ही सुंदर दिखेंगी। जैसे अंशु की शादी में आंटी ने मनीषा को जो साड़ी पहनी थी, आप देखी थी, आंटी ने खुद के पसंद से खरीदा था। और आंटी भी जो कुछ भी साड़ी वगैरह पहनती है, मीशो वाला छोड़ के, तो आप देखिएगा जब खुद की जो उनकी साड़ी होती है खरीदी हुई, वो अच्छी क्वालिटी की ही पहनती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिवान में कोई दुकान नहीं है, क्योंकि मैं सिवान से हूँ, सिवान में ऐसा कपड़ा का दुकान नहीं है जहाँ आपको कपड़ा नहीं मिलता है। आपको एक से एक कपड़ा मिल जाएगा, और एक से एक अच्छी मिल जाएगा। जिसको प्रिंस ये कह के दबाना चाहता था, प्रिंस ने इस बात को क्या बोला कि रंजना को आंटी मार्केट लेके जाइए, उसको शॉपिंग करा दीजिए। तो सबसे पहली बात करूँगी कि अगर घर में उसकी बुआ सास, उसकी मामी जी आने वाली थी, उसकी मम्मी कुंभ से थक हार के आई थी, तो पटना जाना कहीं भी शोभा नहीं दे रहा था। इसमें कोई बात नहीं है, आप चाहते थे तो इतने दिन से आप लोग घरों में फंक्शन है तो पहले भी आप खरीद सकती थी। या रंजना की मम्मी जो अपने मायके आई थी, जिसके घर अपने मामा घर गई हुई थी, तो ये चाहती तो वीडियो कॉल के थ्रू पटना से कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी बहनों की साइज की ले लेती और यहाँ आता तो ये कपड़ा रंजना को हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ना माइंड को अप्लाई करना पड़ता है, आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है, ये चीज़ भी कर। अब आप एक चीज़ बोल सकती हैं कि पहले शायद ड्रेस का कलर सेलेक्टेड नहीं हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो गाइस, आंटी ने जो किया बिल्कुल सही किया कि यहाँ से वो कपड़ा खरीदेंगी, ब्लाउज बनवा देंगी, सही बात है। वो जब करने के लिए बोल दी, तो जब क्या सिवान में ऐसा कोई दुकान नहीं जहाँ उनको कपड़ा पसंद आए। फिर मैंने देखा कि प्रिंस इस बात को कहीं ना कहीं लेके जा रहा था। जो प्रिंस का कहने का मतलब ये है कि सिवान में कपड़ा 10,000 7,000 का मिल रहा है, जो बहुत महंगा मिल रहा है, तो मैं इतना महंगा कपड़ा का क्या करूँगा। तो गाइस, मुझे ये लगता है कि पटना जाने में जितना आप गाड़ी भाड़ा लगा के जाओगे, फिर गाड़ी भाड़ा लगा के आओगे,
जो आपकी तेल की फ्यूल की होगी, और उसके बाद जो आप 1000 सस्ता में कपड़ा खरीदोगे तो बात तो बराबर ही हो जाएगी। तो कहीं से भी स्मार्टनेस नहीं है। पैसे के मामले में आपकी स्मार्ट बुद्धि नहीं है, जाना आना हरासमेंट लेकर इक्वल हो जाएगा। अब रही बात पसंद के करते हैं गाइस, देखिए सब समय परिस्थिति और ना एक जैसी नहीं होती है कि आप हमेशा पटना से जाकर शॉपिंग करो, पटना की वो लड़की है तो उसको पटना का ही कपड़ा पसंद आएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए अब ये रंजना के ऊपर डिपेंड करता है। कल रंजना ने जो भी रो रो के वीडियो में बोला कि मेरा सब हमेशा ऐसा होता है, मेरा कभी भी कोई काम टाइम पे नहीं होता, तो इसके पहले रंजना तुम्हारा साड़ी कपड़ा सब कुछ तो रहता है, फिर भी टाइम पे तो तुम रेडी नहीं होती हो, तो इसमें लोगों को बोलने का क्या मौका मिला। तुम लोग इतनी छोटी छोटी बात को ना देखो गाइस, ये रंजना जो कल रो रही थी, रंजना जो कल वीडियो बनाई, हर एक लड़की ऐसा रोती है। मुझे भी कपड़ा का दुख होगा तो शायद रो दूँ मैं, लेकिन हुआ नहीं है। तो किसी को दुख तकलीफ हो सकता है ना, तो सास के अगेंस्ट या जेठानी के अगेंस्ट अपने पति से हम बोल सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं रंजना को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा ना खुन्नस था, क्योंकि उसको कपड़ा पसंद नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर भी रहता है ना दिमाग में कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मेरा कपड़ा नहीं खरीदाया, मैं क्या पहनूंगी, ऐसा होता है। तो वो लड़की ना अपने पति के सामने थोड़ा भावुक हो जाती है, अपने मतलब बात को ना थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेस करती है। लेकिन प्रिंस की गलती है ना, ये वीडियो उसको डालना नहीं चाहिए था। इससे सास बहू के रिश्ते में देखिए सोशल मीडिया पे जब से रंजना आई है ना, लोग उसको निगेटिव ही दिखाए हैं, निगेटिव वे में ही उसका आया है। क्योंकि अभी आंटी के घर में एक बात बताइए, आप लोग बोल रहे हैं काम करती है, झाड़ू पोछा नौकरानी करती है, खाना नौकरानी बनाती है, तो एटलीस्ट गाइस किसी को पानी देना, चाय देना, ये कौन सा काम है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इतना काम अगर इंसान ना करे तो इंसान क्या करे? और रही बात गाइस, जो लोग बोल रहे हैं कि अप्सरा आंटी सचिन मनीषा मिल करना, प्रिंस और रंजना का अभी वाला एनिवर्सरी, देखिए पहले वाला एनिवर्सरी तो सचिन मनीषा की वजह से ख़राब हुआ था, आई एग्री, मुझे इसमें कोई ये नहीं है, सचिन मनीषा से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, पहले वाला ख़राब हुआ। लेकिन अभी जो ये 24 तारीख को सेलिब्रेट करने वाला था, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सचिन जो भी करता है ना, मनीषा वो लोग अपना मन के मौजी है, वो अपने मन से सेलिब्रेट करता है, वो इन्वाइट करता है तो आंटी जाती है। तो आंटी ने तो प्रिंस को कभी मना नहीं किया है कि तुम मत करो, तुमको ये करना है, वो बोलती है कि तुम करो मैं जाऊंगी, तुम करो। तो अगर प्रिंस अगर ऐसा, लेकिन प्रिंस क्या सोचता है कि सब कुछ आंटी करे, आंटी का पैसा खर्चा हो, आंटी से, तो ऐसा नहीं होता है। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद मनीषा और प्रिंस और रंजना की जो अर्निंग है इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से लोग नहीं करते हैं। लेकिन गाइस मुझे ये लग रहा है ना कि कहीं भी अप्सरा आंटी ना इस वीडियो में गलत नहीं है, मुझे कहीं से भी गलत नहीं दिखी। देखिए कोई भी चाहता है ना मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं तो जो बहू यहाँ रह रही है वो रहे, और आंटी ने तो इन लोगों को परमिशन भी दे दिया है कि तुम दोनों अगर घर छोड़ के जाना चाहते हो, जैसे सचिन मनीषा अम्बाला में सेट है, तुमको शिमला में, आगरा में, ताजमहल में, जहाँ सेट होना है जाओ ना रे बाबा, सेट हो जाओ। तो अगर तुम रंजना ऐसे कर सकती हो, शायद तुमको उसमें खुशी दिखती है तो वो भी करो। लेकिन मुझे नहीं लगता है, और सारे व्यूअर्स को भी पता है कि प्रिंस और रंजना घर से चल जाएंगे। किचन का अगर इनके पास कंटेंट ना हो तो कंटेंट की कमी हो जाती है। देखिए गाइस, सचिन और मनीषा चाहे जैसे भी हों, कंट्रोवर्सी करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सचिन का जो दिमाग है ना बहुत हाई लेवल पे चलता है, उसको पता है कि क्या हमको वीडियो बनाना है। और मनीषा को भी ये चीज़ पता चल चुका है, लेकिन रंजना को अभी तक पता नहीं है कि उसको क्या वीडियो बनाना है, क्या व्यूअर्स चाहते हैं। जब से मनीषा और रंजना आपको देखे एक साथ आई इनके घर में, आपको पता ही है हमेशा मनीषा भी काम करती है, रंजना भी काम करती है, लेकिन मनीषा कम काम करती है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। मैं एग्री करती हूँ, मैं शुरू से बोलती हूँ कि मनीषा कम काम करती है और रंजना ज़्यादा काम करती है। लेकिन रंजना ना एक पानी का गिलास भी उठाती है तो वो भी दिखाती है कि मैं पानी का गिलास उठाई हूँ, यहाँ से यहाँ रखी हूँ। किसी और के खाने को भी वो दिखा देती है कि ऐसे बना है, अभी तो आंटी ने कुक रख दिया है। अब इससे ज़्यादा जो लोग अप्सरा आंटी को ट्रोल करते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो का रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि अप्सरा आंटी इससे ज़्यादा अपनी बहुओं के लिए क्या करें। झाड़ू पोछा वाला रख दिया, बर्तन धोने वाला रख दी, घर में खाना बनाने वाली रख दी, अब क्या अप्सरा आंटी रंजना को खाना खिलाने वाली रख दी। जो लोग बोल रहे हैं कि रंजना मोटी नहीं हो रही है, रंजना को अप्सरा आंटी मोटी होती जा रही है, तो मुझे नहीं पता ऐसा किसने बोला नहीं बोला, लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ कि देखिए खुद की बॉडी खुद की ना दूसरा कोई केयर नहीं करेगा, सबसे पहले आपको ही केयर करना पड़ेगा। मैं इन लोगों को देखती हूँ, अक्सर रंजना को मैंने मोमो और चाउमीन ही खाते हुए देखा है। आप में से कितने लोगों ने देखा है? गाइस, आपकी खुद की पर्सनालिटी आपके हाथ में होती है, आपको खाना ना सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि हम ना कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे बॉडी पे ही होता है। तो जो
सिर्फ मोमो और चाउमीन खाने से कुछ नहीं होगा। अच्छी क्वांटिटी आपके घर में खाना बनाने वाली आती है, उसको फ्रूट जूस आपके घर में सड़ जाता है, घर के काम आप करती नहीं है, क्लीनिंग तो आपका रूम दिखता नहीं है कभी भी। तो सबसे पहले ना इंसान को काम करना पड़ता है, इंसान को एक्टिव होना पड़ता है। अगर इंसान जितना एक्टिव होगा ना उसको उतना ज़्यादा भूख लगती है। अगर भूख लगेगी ना तो आप खाना खाओगे ना तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। ये लिख के रख लो। उसके लिए आपको ना पूरे दिन घर को नचाना पड़ता है। मैंने अपनी कम्युनिटी में एक वीडियो डाल दिया है, आप मेरा वीडियो जाके देखिए कि एक हाउसवाइफ को ना सुबह से लेकर शाम तक कितने काम होते हैं। और गाइस जिनको नहीं पता मैं बता दूं गाइस, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो चुका है तो मैं घर का सारा काम, यहाँ तक कि सब्जी का बाजार लाना है, फिर उसके बाद सब्जी बनाना है, बेटे को स्कूल छोड़ना है, बेटे को स्कूल लेके आना है, ट्यूशन लेके जाना है, लेके आना है, मेरी सासू माँ है उनका देखभाल करना है, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, आप लोगों के संग वीडियो में इंटरेक्ट करना है। तो ये सारे काम मैं अकेले ही करती हूँ। एज ए हाउस वाइफ मैं घर में सब कुछ करती हूँ और फुल टाइम यूट्यूब पर वर्क करती हूँ। इसके साथ मैं सरकारी नौकरी भी कर चुकी हूँ और उसके बारे में भी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो एक औरत के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो औरत ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो गाइस इस बार मेरा सपोर्ट अप्सरा आंटी के साथ है। अप्सरा आंटी कहीं भी गलत नहीं है, रंजना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब उसका कपड़ा नहीं शॉपिंग खरीदारी नहीं हुआ ना तो उसके अंदर एक प्रेशर आ गया है कि शायद मैं पार्टी में अच्छी नहीं दिखूं, तो वो थोड़ा बहुत अपने पति के सामने बोल रही है। लेकिन प्रिंस को इस चीज़ को रिकॉर्ड करके नहीं डालना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इस बात का कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रिंस हमेशा ना कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ खोजते रहता है, गलत खोजते रहता है, गलतियाँ खोजते रहता है। प्रिंस से मैं कहना चाहूँगी प्रिंस प्लीज़ भी पॉजिटिविटी में आ जाओ, तुम्हारा ब्लॉग ज़्यादा चलेगा। और बहुत मुश्किलों से रंजना का ना अभी पॉजिटिव चेहरा ना सबके सामने आ रहा था कि रंजना अच्छी है। सारे लोग बोलने वाले थे, रिएक्शन वाले भी बोल रहे थे कि रंजना की उसकी कुछ अच्छाइयाँ लोगों को दिख रही थी। जैसे आपकी मम्मी जी जब वहाँ गई थी, मतलब बहुत चीज़ उसको दिख रही थी मम्मी का देखना। और तो आप उसको फिर से निगेटिव वे में लेके मत जाइए, उसको निगेटिव मत दिखाइए, मेरा तो यही है रिक्वेस्ट है। आप व्यूअर्स का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को ना गाइस अप्सरा आंटी और रंजना में इस बार कौन गलत लगा और कौन सही लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टिप्स के साथ।